अप्रैल को पहलगाम में थे। हम एंजॉय कर रहे थे, हम फोटो खिंचा रहे थे, अपने फैमिली के साथ चाय नाश्ते कर रहे थे। 2-3 गोलियां और चली और लोग गिरने लगे, चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ें आने लगी तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। कहाँ घूमने गए थे? क्या 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 हुआ वहाँ पे? क्या हुआ वहाँ पे? तो जैसे ही गोली चली ना वैसे हम बोले भाग भाग, तो मैं दौड़ने लगा अपने दोस्तों के साथ। ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है। फिर जैसे ही कंटिन्यू फिल्म चलने लगी तो हम सबको बताया चलो 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 चलो। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हो गई। वहीं ऐसे भी पर्यटक थे जो सुरक्षित वापस घर पहुंच पाए। चिनवरी से 11 पर्यटक पहलगाम गए हुए थे। वहां का जो कश्मीर के जो नज़ारे हैं वहां पे नज़ारों को देख रहे थे, जन्नत के नज़ारे देख रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये आतंकी हमला हुआ। और पहले जो है 8 पर्यटक पहले वापस आ चुके थे, लेकिन अभी शिवांश जैन और उनकी पत्नी श्रेया जैन अपने बच्चे प्रारब्ध के साथ वापस लौटे हैं। हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। जो आतंकी हमला हुआ और आप लोग भी उसी क्षेत्र में आप लोग घूम रहे थे, क्या किस तरह का वहाँ का मंजर था? देखिए, हम लोग कश्मीर घूमने के लिए गए थे। हम सोनमर्ग और गुलमर्ग घूम चुके थे और फिर हम 22 अप्रैल को पहलगाम में थे। उसी समय 11 बजे हम बैसरन घाटी, जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको बोला जाता है, हम लोग घोड़े से वहाँ पर गए। लगभग 2-2.5 घंटे हमको लगे वहाँ पहुँचने में। 1-1.5 बजे हम वहाँ पहुँचे और आधे 1 घंटे का समय हुआ था। हम एंजॉय कर रहे थे, हम फ़ोटो खिंचा रहे थे, अपने फैमिली के साथ चाय नाश्ते कर रहे थे। उसी समय लगभग 2:30-3 बजे के आसपास वहाँ पर हमको फायरिंग की आवाज़ आई। पहले हम समझ नहीं पाए, हमको लगा कि कोई गेम वगैरह चल रहा होगा या पटाखों की कोई आवाज़ होगी, पर फिर धीरे धीरे जब 2-3 गोलियां और चली और लोग गिरने लगे, चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ें आने लगी तो हमको वहाँ पर हमारे घोड़े वाले हमको बुलाने आए थे कि भैया चलिए, लेट हो रहा है। उन्होंने बोला भैया हमला हो गया, आप लोग तुरंत सो जाइए, झुक जाइए। और जाली थी हमारे जहाँ हम खड़े थे उसके पीछे, उसमें 1 फुट 1.5 फुट का गैप था, उससे बोले वो निकल जाइए। तो हम तत्काल वहाँ से, ये मेरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर था और मेरी वाइफ 15-20 मीटर की दूरी पर, हम लोग ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो हम सब इकट्ठा हुए, आपस में सो के ये मेरे पास पहुँचे और हम तत्काल वहाँ से निकले। मुझे लगता है भगवान के आशीर्वाद से हम सुरक्षित, 100 लोग जो पहले पहुँचेंगे उनमें से हमारा भी परिवार था, लेकिन हमारे कुछ मित्र जो थे वो बीच में थे और वो फंस भी गए थे, जैसा आकर उन्होंने बताया। और उनके साथ ज़्यादा कुछ बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सभी सकुशल नीचे आ गए। और फिर वहाँ से हम तत्काल निकले श्रीनगर से दिल्ली फ्लाइट से पहुँचे और मुझे एक ज़रूरी काम था तो मैं दिल्ली रुकते हुए आ जाए। भगवान की कृपा से आप लोग सुरक्षित पहुंचे हैं। आप भी आतंकी हमले के दौरान वहां मौजूद थी। कैसा मंजर था और घटना के बाद कैसा लग रहा था वहां पे, कि किस तरह घर पहुंचे? ऐसा लग रहा था कि फ़्लाइट तुरंत मिले और तुरंत हम घर पहुँचे, क्योंकि जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया, हम भागते कूदते अपनी जान बचाते हुए जिस पहाड़ को 1 घंटे में ऊपर चढ़े थे, 15-20 मिनट में घोड़े वाले की मदद से कूदते फांदते नीचे पहुँचे। फिर एक भाभी जो मिसिंग थी, उनकी कंप्लेंट के लिए हम गए हॉस्पिटल में लगभग 2 घंटे बाद से गाड़ियाँ आना चालू हुई थी ऊपर से। उसमें कई जख्मी आ रहे थे, कई ऐसे आ रहे थे जिनके परिवार के लोगों को वहाँ ऊपर गोली लगी हुई थी। बहुत ही भयावह, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिस मंजर को हमने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे। 28 लोगों की वहाँ पे निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई है। आप सभी लोग सुरक्षित वापस घर पहुँचे हैं। कैसा लग रहा था कि पहलगाम से वापस अपने घर तक जो आने का सफ़र था, बहुत कठिनाई, मतलब जो दिक्कतें हुई होंगी, लग रहा था कि हाँ जो है अपन जल्दी से जल्दी वापस पहुँचें? एक मिनट बहुत कीमती था वहाँ पे। मतलब आज भी उस घटना को याद करते हैं तो रात में नींद खुल जाती है और बहुत ज़्यादा डर लगता है। बस भगवान की कृपा है कि आज हमारा परिवार और हमारे जितने भी हमारे हस्बैंड के मित्र या जो भी गए थे, हम लोग फैमिली बन के गए थे, 11 लोग सकुशल सुरक्षित वापस आ गए हैं। और इससे ज़्यादा कुछ बोलने की हालत में मैं नहीं हूँ। तो देखिए, आज भी उस घटना को याद करके कहीं ना कहीं शेर उठते हैं और रात में भी जब घटना को याद आती है तो नींद खुल जाती है। आपको क्या नाम है बेटा? कहाँ गए थे आप? कहाँ घूमने गए थे? मिनी स्विट्ज़रलैंड।
क्या था, क्या 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 हुआ वहाँ पे? क्या हुआ वहाँ पे? बता दो बिट्टू क्या हुआ था। पहले लोग फोटो खिंचवा लिए, फिर पहले मैं फोटो खिंचवाया। हाँ। फिर जब ना मम्मी बोली चलो एक्टिविटी कर लेते, तो फिर मैं दौड़ लिया। मम्मी बोली मेरे साथ चलना, ठीक। तो जैसे ही गोली चली ना, वैसे मम्मी बोली भाग। तो मैं दौड़ने लगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक। मेरी मम्मी मुझे बुलाने आई, तो मुझे ऐसे झुकने बोली। झुक के जाके जंगल में पहुंच गए, ठीक। और हम लोग वहाँ पे जाली थोड़ी सी कट्टी थी, ठीक। और हम लोग उसके नीचे से सो के जाके, जैसे झरना आता है ना पानी का, वैसे ही जैसे गिरने का डर होता है ना कि पत्थर न लगे, सीन में वैसे। गोली चलने की आवाज़ सुनी आपने? हाँ, ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा है। फिर जैसे ही कंटिन्यू फिल्म चलने लगी, तो हम सबको बताया चलो, ठीक। दोस्तों की बोला चलो, कोई नहीं तो बोले। देखिए, ये छोटा बेटा है, प्रारब्ध है, और वो भी घटना को याद करके बता रहा है कि गोली चलने की आवाज़ सुनी और उसने घटना के बाद क्या किया। तो एक जो मासूम है वो भी जो है घटना के बारे में बता रहे हैं। कश्मीर को जिस तरह से जन्नत का जो है पूरे वहाँ पर लोग नज़ारे देखने जाते हैं, और जिस तरह से एक घटना हुई है, तो क्या लगता है इस तरह से लोग वहाँ पर क्या आप जाने के लिए 100 बार सोचेंगे? 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि हम तो सरकार के भरोसे गए थे कि हमारी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार, हमारे पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, हमारे देश की सेना करेगी। लेकिन वहाँ पर हमने जो देखा कि जो भी पर्यटन स्थल थे वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं थी। हम सोनमर्ग भी गए, वहाँ पुलिस नहीं दिखी हमको, और हम उसके बाद पहलगाम भी गए तो वहाँ पे भी हमको पुलिस नहीं दिखी। अगर 2-4 जवान भी हमारे सेना के, हमारे या स्थानीय सरकार के भी होते वहाँ पुलिस के, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी जो घटना है वो नहीं हो पाती। 1-2 लोगों की शहादत या घटना हो सकती थी, मृत्यु, लेकिन आधे घंटे तक फायरिंग होती रही। लोग नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारते रहे अपने हिसाब से, और 4-5 जो आतंकवादी थे उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अगर 4-5 जवान होते तो निश्चित रूप से इस घटना को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता था। मेरा सरकार से निवेदन भी है कि ऐसी देश में जो भी जगह है, खासकर कश्मीर तो बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ तो होनी ही चाहिए हर जगह आर्मी और पुलिस, हर पर्यटन क्षेत्र में जहाँ लोग जा रहे हैं, और देश में अन्य भी जो इस टाइप की जगह है संवेदनशील और जहाँ पे पर्यटन जाते हैं वहाँ सुरक्षा सुनिश्चित उनकी की जाए, तभी हम देश में सुरक्षित रहेंगे और आगे कभी भविष्य में सोच पाएंगे कहीं भी घूमने का। अभी जो स्थिति है उसमें तो हम भविष्य में कहीं घूमने जाने के लिए ही सोचने से डरने लगे हैं। मदद को लेकर एक बात आ रही है कि आप लोगों जब वहाँ पर सुरक्षित बच गए, उसके बाद घर वापस आने को लेके कि मदद जो मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली, इस तरह की बातें भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम जब वहाँ पर सुरक्षित बचे नीचे आए तो हमको लगा कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार या भारत सरकार के माध्यम से हमको सुरक्षित घर वापसी की कोई जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम जो फ्लाइट 5,000 रुपये की थी वो 25-30 हज़ार रुपये में हमने ली। हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, उसको हमने 20,000 में एक्सटेंशन कराया, और बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार से या हमारे देश की सरकार से हमको वापस आने के लिए कोई भी ऐसी मदद नहीं मिली कि हमको ये लगे कि हम देश के नागरिक थे तो हमको सुरक्षित घर पहुंचाने में सरकार की भी कोई जवाबदेही है। इस बात से हम कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की भी व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर कोई बच गया है, जो लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनसे तो हम अपनी 1% भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुख का बोझ, एक बड़ी विपत्ति आई है, और उनके लिए तो सरकार को हर संभव मदद करनी चाहिए। लेकिन जो बचे थे उनके लिए भी उनको सोचकर उनके घर वापसी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो वहाँ पर माहौल था, क्योंकि हम बहुत बच बचा के और बहुत ज़्यादा पे करके डबल ट्रिपल हर चीज़ का फिर वहाँ से वापस आ पाए। तो ये थे पहलगाम गए पर्यटक जो आतंकी हमले के बाद सुरक्षित बचकर वापस घर लौटे हैं, और जो आप बीती उन्होंने पूरी बताई है। एक छोटे बच्चे ने तक बताया कि किस तरह से उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी और क्या क्या हुआ, तो पूरी आप बीती बताई। और जो वहाँ पे उनको घर तक पहुँचने में जो मदद मिलनी चाहिए थी सरकार से, वो मदद कहीं भी उनको नहीं मिली है। और जो आपदा में अवसर वाली बात है, जो विमान सेवा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि जो टिकट उनको जो है कम पैसे मिलनी चाहिए थी, वो वहाँ पे 3 गुने अधिक दाम पे उनको जो है ले करके अपना सफ़र पूरा करना पड़ा। तो इस तरह से जो आतंकी हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको याद करके आज भी ये सियार उठते हैं और उस घटना को भूल जाना चाहते हैं। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।